गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। सीजीपीटी ने मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनका इंटरव्यू 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में आज हम लोग एचआर से रिलेटेड बात करेंगे। पार्ट 2 में फिर हम लोग आईपीआर, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड, और पार्ट 3 में जो टेक्निकल है, जैसे मैं मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो किसी भी इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है वो 1 या 2 दिन में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। ये इसको डेवलप होने में कई साल लग जाते हैं। बट हमें देखिए पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में जब हम जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो आपका जो ड्रेसअप से होगा। जो आपका ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छा है, आप प्रॉपरली सही से, ये नहीं कि आपने जो टाई है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की पहन रखी है, बिल्कुल रेड कलर की टाई पहन रखी है जो आपकी मैच नहीं कर रही है आपकी शर्ट के साथ, आपके कोट के साथ। तो आपको उस तरह से उस पर वर्क करना है, पहली चीज़। फिर आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका आई कांटेक्ट। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में जो आई कांटेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ आपको उसको देख के आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देते हुए जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं सबकी तरफ देखना है। ठीक है, तो एक आई कांटेक्ट, आपके जो बॉडी पॉस्चर है, किस तरह से आप बैठे हुए हैं वहाँ पर, किस तरह से आप बोलते टाइम आपके हाथ चल रहे हैं, उस पर सब पे आपको वर्क करना है। उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि स्विमिंग करने के लिए आपको पता है कि दोनों हाथ और दोनों पैर चलाने हैं तभी स्विमिंग होगी, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग नहीं करेंगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू ले, मैं आप तेरे सामने जस्ट लाइक अ इंटरव्यू मैं बैठ के वो बताता हूँ। आप वीडियो बना सकते हो अपनी, एक कैमरा फ्रंट कैमरे में रख के आप जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चन, जैसे लाइक एज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी वीडियो बनाकर देख सकते हैं कि क्या गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ सही है। तीसरा, आप मिरर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा आपका और आपका पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ है आपका कम्युनिकेशन स्किल। देखिए वैसे ये इंटरव्यू जो इन्होंने बोला है वो टोटल फुल इंग्लिश में बोला है, लेकिन जैसे कि अगर मान लो आप बोल रहे हैं, बोलते टाइम अगर आपको किसी चीज़ की हिंदी नहीं आती, किसी वर्ड की हिंदी नहीं आती है और किसी लाइन सेंटेंस की हिंदी नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली हिंदी में बोल सकते हैं। आप कंटिन्यू, बट ये नहीं कि आप कंटिन्यू हिंदी में बोल रहे हैं। आपको बीच बीच में अगर जहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप वहाँ पर हिंदी में स्विच कर सकते हैं और फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन आप सोचें कि कंटिन्यू हिंदी में पूरा इंटरव्यू हिंदी में चलेगा तो वो नहीं चलेगा, फिर तो वो पकड़ लेंगे। और देखिए आपको कुछ चीज़ें तो आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, जहाँ पता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आप उसको तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना। उसको भी प्रिपेयर करके अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा गलती क्या हो सकती है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट में क्या चल रहा है, इसराइल और आपकी गाज़ा में जो वॉर चल रही है, आपकी रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, आपकी कोई नई स्कीम्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वो नहीं पता होगा, बेसिक बेसिक चीज़ नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, कितना टाइम हो गया उस वॉर में, तो तो बहुत ज़्यादा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये आपको करंट अफेयर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है फिर आपका टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पता होगा कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हैं लेकिन आप क्वेश्चंस के जो वो चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज जो चाह रहे हैं वो आपके पास है, तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, आपको जो वो बोल रहे हैं उनकी बातों को केयरफुली सुनना है, जो वो कह रहे हैं। जैसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि यार मुझे ये क्वेश्चन पता है मैं पहले आंसर देता हूँ। पहले सुनिए आराम से, क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन के फिर अपने आंसर दीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आराम से आप बैठ के सोचिए पहले। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप बैठ के सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपने उन्होंने पूछा, सुना आराम से आपने, फिर आप अपना आंसर दीजिए। आपका बॉडी की जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पे अगर आप वर्क करते हैं तो ओवरऑल आपकी कॉन्फिडेंस पे शो होगा ये। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है
बहुत कॉमन है। आप जैसे इंटरव्यू में जाएंगे पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे और इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखिए हर किसी का अपना वे है कि किस तरह से वो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मैं कहूँगा कि आप अपना तरीका बनाइए, आप अपना सीक्वेंस बनाइए, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ आप ऐड करेंगे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ ऐड कर लिए तो बेटर रहेगा। बाकी आपका तरीका जो आप करना चाहें। जैसे पहले आप अपना प्लेस बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अपने पेरेंट्स की डिटेल बताएंगे कि मेरे फादर जो हैं वो इस जॉब में हैं, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फादर इस जॉब में जॉब कर रहे हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपने फादर से मैनेजमेंट स्किल सीखता हूँ, या फिर मैं कोई भी चीज़ जो उनसे सीख रहा हूँ वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेरी मदर जो है वो होम मेकर हैं, मैं उनसे पेशेंस, कामनेस, ये सब चीज़ें सीखता हूँ। मेरी सिस्टर है वो ये कर रही है। आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग से डिफरेंट पॉइंट जो है वो अच्छा लगता है। आप अपने ट्वेल्थ के बारे में, प्लस इंपॉर्टेंट है कि आप उसका अचीवमेंट्स बताइए कि आपने 10th में क्या इंपॉर्टेंट किया, 12th में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। बट एक चीज़ और रखिएगा, जब भी आप चीज़ बोल रहे हैं उसका आपका पास रीज़न भी होना चाहिए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे कि अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आप 12th में आप मॉनिटर थे अपने क्लास के, तो वो अचीवमेंट क्यों लगती हैं आपको, क्यों लगता है कि आप वो मॉनिटर हमारे लिए हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आप कॉलेज और उसके अचीवमेंट्स बता सकते हैं। जैसे कि मैं अपने केस बोलूँ कि मैं जनरल सेक्रेटरी था मैकेनिकल का, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कि आपकी ये अचीवमेंट आपको क्यों लगती है कि, तो फिर मैं बता सकता हूँ उनको कि सर ये मैनेजमेंट स्किल्स में हेल्प करेगा, या फिर जो भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। फिर आपकी हॉबीज़, कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं आपके पास सबका रीज़न होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। अदरवाइज़ आपने बोला कि सर मैं फुटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, अच्छा फुटबॉल खेलना पसंद है तो आपको फुटबॉल पता होना चाहिए, उसकी टोटल फुटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस, कौन बेस्ट प्लेयर है, किसको अभी कौन सा अवार्ड मिला है, बैलोन डी अवार्ड किसको मिला है, मैसी, जो भी आपको पता है, कुछ भी जो भी आपको पता है वो आपको जो हॉबीज़ में मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। फिर आता है लास्ट की आपका प्रेजेंट जॉब, कहाँ जॉब कर रहे हैं, या फिर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप चाहते हैं, लास्ट वो पॉइंट होना चाहिए आपकी इंटरव्यू का, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, जहाँ पर आपको इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि सर मैं थर्मोडायनेमिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी पीएचडी चल रही है, बस फिर आपका जो इंटरव्यू वो उस डायरेक्शन में मोल्ड हो जाएगा। आप चाहेंगे अब इस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू चलने लगेगा कि वो बोलेंगे अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में ये चल रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स में बताइए क्या होता है, आप वहाँ रिसर्च क्यों कर रहे हैं। या फिर आप प्रेजेंट जॉब में आपने बोला कि सर मैं अभी इस टाइम कहीं जॉब कर रहा हूँ, फिर उस जॉब पे आपका इंटरव्यू चला जाएगा कि उस जॉब में आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या टेक्निकल नॉलेज है वहाँ पर, तो वो आपको उस टेक्निकल नॉलेज को जज करने लगेंगे कि आप जहाँ पर हैं वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चंस आएंगे कि आप वो जॉब छोड़ के हमारी जॉब में क्यों आना चाहते हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे बेसिक की CGPDTM क्यों, वो जॉब क्यों नहीं। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिसको आप पहले से प्रिपेयर करेंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लोग जॉब में है वो ये पूछेगा आप वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसकी बुराई नहीं करनी है। नई जॉब CGPDTM क्यों लेना चाहते हो, ठीक है, उसका एक रीज़न ढूंढ सकते हैं आप, और जेन्युइन रीज़न लीजिए कि ऐसा हाई फाई नहीं वो पकड़ लेंगे तुरंत। तीसरी चीज़, और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो HR में, कि हॉबी से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया, कि आपसे जॉब से रिलेटेड आपसे पूछ लिया, फिर टेक्निकल नॉलेज से पूछ लिया, तो ये चीज़ें सारी जो हैं आपकी वो आपको याद रखनी है। एक अपना ये बना लीजिएगा जो भी पेरेंट डिटेल्स हैं, और अपने जॉब के बारे में कि आप क्यों छोड़ रहे हैं वो एक बार आप लिख लीजिए कहीं पर, वो आपको काम आएगा, ठीक है। बाकी कोई आपको कुछ डाउट होता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्प कर रही है या नहीं करी, जो भी चीज़ आपको लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको ऐड करूँगा और अच्छे से चीज़ों को आपको और बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लगी रहिए, टाइम कम है।